सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। योर टॉप कमेंट एंड माई स्मार्ट आंसर का आज 4th पार्ट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे लगातार पूछा जा रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है अनिल तमंग का। अनिल जी पूछते हैं, सर आई हैव वन क्वेरी अबाउट माई डिग्री। एक्चुअली आई हैव पास्ड BPP from IGNOU but not have 10+2 pass and I have done my BA from IGNOU, so I can eligible for government job or not। इनका कहना है कि इन्होंने 12th नहीं की है, इन्होंने 12th की जगह IGNOU से BPP का कोर्स किया है, जिसको करने के बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो इस कोर्स के बेसिस पर विदाउट 12th किए हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अनिल जी आपको बताना चाहूंगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स निकलती हैं वो सभी मोस्टली जो ग्रेजुएशन के बेसिस पे होती हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर आपकी 10+2 रिक्वायर्ड नहीं होती है। यहाँ पर जो जॉब का बेस होता है वो होता है आपका ग्रेजुएशन। तो आप ग्रेजुएशन बेसिस पे विदाउट 12th किए गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्शी का। अर्शी जी ने पूछा है, परसेंटेज हर साल निकालनी पड़ती है या फाइनल ईयर में निकालनी पड़ती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी परसेंटेज होती है वो आपकी फाइनल ईयर में काउंट होती है। ज्यादातर स्टूडेंट की परसेंटेज फाइनल ईयर में ही काउंट होती है। बिकॉज इसका एक रीजन है कि सभी स्टूडेंट अपने फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ईयर पर्टिकुलर किसी भी सेमेस्टर की अगर रिजल्ट क्लियरली सभी सब्जेक्ट को क्लियर कर लेते हैं तो उनकी हर सेमेस्टर में मार्कशीट इशू होती है और उनकी परसेंटेज भी उसमें काउंट होती है। बट जो आपकी फाइनल परसेंटेज होती है वो आपकी फाइनल ईयर में ही काउंट होती है, जिसके बेसिस पर आप आगे कहीं भी हायर स्टडीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मंजू चौधरी का। मंजू चौधरी जी ने पूछा है, सर मेरी BCom कंप्लीट हुई है 2017 में, मेरा आज ही रिजल्ट आया है, मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, मुझे बीएड करनी है, बट आई गॉट 48.22% इन माई ग्रेजुएशन। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, प्लीज हेल्प मी, मैं बीएड कैसे करूँ। तो मंजू जी आपको बताना चाहूंगा कि जो IGNOU ने बीएड के लिए जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है ग्रेजुएशन में आपकी वो है 50%। यहाँ पर आपको अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा बिकॉज आप IGNOU की बीएड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल नहीं करती हैं। आप चाहें तो किसी और अदर यूनिवर्सिटी से बीएड के लिए ट्राई कर सकती हैं, बट IGNOU में आप इतनी परसेंटेज पर अप्लाई नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निधि श्रीवास्तव का। इन्होंने पूछा है, सर IGNOU DLED 2017 की लास्ट डेट क्या है और इसका फॉर्म कैसे फिल होगा, नेट पे कुछ शो नहीं हो रहा। तो निधि जी आपको बताना चाहूंगा, DLED के लिए आपको IGNOU का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। इसकी भी लास्ट डेट सभी नॉर्मल कोर्सेज की तरह 18 अगस्त 2017 है। 18 अगस्त 2017 तक आप इस कोर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। बाकी की डिटेल्स मैं अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन किसका है उनका नाम मुझे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इनका क्वेश्चन है, IGNOU स्टडी मटेरियल हिंदी मीडियम में कैसे डाउनलोड करें। तो आपको बताना चाहूंगा, IGNOU स्टडी मटेरियल आप हिंदी मीडियम में डाउनलोड कर सकते हैं, बट अगर वो IGNOU की वेबसाइट पर हिंदी में अवेलेबल है तभी। बिकॉज काफी सब्जेक्ट्स या कोर्सेज ऐसे हैं जिनका हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं है, या तो उस कोर्स को IGNOU हिंदी में नहीं कराता है, या अगर कराता भी है तो अभी तक उसका हिंदी वर्जन यानी हिंदी में ट्रांसलेशन अभी तक PDF के रूप में अपलोड नहीं हुआ है। इस वजह से आप उसे हिंदी में डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। बाकी मोस्टली सभी कोर्सेज की बुक और स्टडी मटेरियल आप हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशु राणा का। निशु राणा ने पूछा है, प्लीज टेल मी, मैंने MA के एग्जाम फॉर्म भरे थे और असाइनमेंट सबमिट भी करवा दिए बट एग्जाम नहीं दे पाई, या मुझे फिर से असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। तो निशु जी आपको बताना चाहूंगा, आपको असाइनमेंट दोबारा सबमिट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज असाइनमेंट एक ही बार सबमिट होते हैं। असाइनमेंट दोबारा आप उस कंडीशन में सबमिट करेंगे अगर आप असाइनमेंट में पासिंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो। और रही बात आपके एग्जाम की, अगर आप जून में एग्जाम नहीं दे पाए तो आप नेक्स्ट सेशन यानी दिसंबर में उन एग्जाम को दे सकते हैं जो आपने एग्जाम नहीं दिए हैं, बट असाइनमेंट आपको दोबारा सबमिट नहीं करने हैं। लास्ट क्वेश्चन है और जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि रिजल्ट कब आएगा।
इस क्वेश्चन को एक ने नहीं, मोस्टली सभी स्टूडेंट ने पूछा है, तो इसलिए पर्टिकुलरली मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिजल्ट 10 से 15 के बीच आने की उम्मीद है। कंफर्म इसलिए नहीं है बिकॉज इग्नू ने कहा था कि 7 अगस्त को वो अपनी पहली अपडेट देगा रिजल्ट को लेकर, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए इसके लिए कंफर्म ना हो कि रिजल्ट 10 को आएगा या 11 को आएगा, कुछ नहीं पता, रिजल्ट 15 के बाद भी आ सकता है, बट उम्मीद यही की जा रही है कि 15 तक रिजल्ट आपको मिल जाएगा, यानी कि लगभग एक अपडेट तो इग्नू रिजल्ट की कर ही देगा 15 से पहले पहले। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार ना पूछें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, जल्दी ही आपको आपका रिजल्ट मिलेगा और आई होप आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।